बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड में का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डिस्पोडेंसी। डिस्पोडेंसी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लो स्पिरिट्स फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज। यानी आपका मन क्या हो गया है, आपके स्पिरिट जो है वो लो हो गए हैं, आप लो फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है, आपकी जो उम्मीद थी, आपका जो करेज था वो खो गया है। उस वजह से आप जो लो फील कर रहे हो उसे हम कहते हैं डिस्पोडेंसी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मेलनखली एंड डिस्पेयर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? चीयरफुलनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, बच्चे जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरा करते तो पेरेंट्स को डिस्पोडेंसी हो जाती है। यानी बच्चे जब अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाते तो पेरेंट्स को क्या फील होता है? लो फील होता है, क्योंकि उनका उम्मीद खत्म हो जाता है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज इज अ ग्रेट वे टू फाइट डिस्पोडेंसी। अगर आप लो फील कर रहे हो तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे अपनी डिस्पोडेंसी से फाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एल। एल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फील और काउज समवन टू फील इल। यानी या तो इल महसूस करना या किसी को इल महसूस करवाना, बीमार महसूस कराना, अनहेल्दी या वीक महसूस कराना, क्या कहलाता है? एल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रबल या अफ्लिक्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? असिस्ट या हेल्प। याद करने की ट्रिक देखिए, बॉडी में एल होने के वजह से वो फेल हो गई एग्जाम में। यानी वो क्या थी? एल थी, यानी वो बीमार थी, अनहेल्दी थी, इस वजह से वो क्या हुई? एग्जाम में फेल हो गई। तो एल की वजह से क्या हो गई? फेल हो गई। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके इस वर्ड को याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर विल ऑलवेज आस्क व्हाट इज़ एलिंग यू। डॉक्टर, हम जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे कोई प्रॉब्लम लेके तो हमेशा आपसे पूछेंगे कि क्या आपको एल कर रहा है, यानी क्या आपको अनहेल्दी फील करा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्टुअस। टॉर्टुअस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। यानी कोई भी चीज़ जो कि ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, यानी कि बहुत उसमें मोड़ है, मतलब कोई भी चीज़ सीधी सी नहीं है, उसमें बहुत मोड़ है, ट्विस्ट है, टर्न है, वो कहलाता है टॉर्टुअस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग या मेजी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, याद करने की ट्रिक देखिए, इस ट्रेन का रूट टॉर्टुअस है। यानी जो इस ट्रेन का जाने का रूट है, जो रास्ता है, वो कैसा है? टॉर्टुअस है, यानी कि ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है, यानी कि सीधा है। ट्विस्ट और टर्न से इसके रूट में। ओके, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द रूट इज टॉर्टुअस। बस ये रूट जो है कैसा है? टॉर्टुअस है, यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें बहुत सारे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डेड। सॉर्डेड क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स। यानी कोई भी आपके एक्शंस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो? इमोरल यानी अनैतिकता, यानी अब वो काम मॉरली सही नहीं है और वो डिसऑनरेबल है, यानी उसे रिस्पेक्ट करने जैसा नहीं है। तो नेगेटिव चीज़ों की ये बात हो रही है। तो ऐसा कोई काम जो कि इमोरल हो, डिसऑनरेबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉर्डेड कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सीमी या स्लीजी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेबल या हाई माइंडेड। याद करने की ट्रिक देखिए, सोना जीतने के लिए उसने सॉर्डेड तरीके यूज़ किए, यानी सोना जीतने के लालच में उसने इमोरल और डिसऑनरेबल तरीके इस्तेमाल किए सोना को जीतने के लिए। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। सोना से आप सॉर्डेड को कनेक्ट करके याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, द होल सॉर्डेड अफेयर केम आउट इन द प्रेस। जो भी सॉर्डेड अफेयर था, जो कि इमोरल अफेयर, जो भी कुछ हो रहा था, जो भी मैटर था, वो पूरा का पूरा प्रेस में आ गया, प्रेस के सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप असाइड। स्टेप असाइड क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विड्रॉ और रिज़ाइन फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन और ऑफिस। यानी कि जब आप कोई ऑफिस से या कोई पोजीशन से विड्रॉ कर लेते हो, रिज़ाइन कर लेते हो, उसे हम कहते हैं स्टेप असाइड होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शन या इवेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टे आउट या हायर। याद करने की ट्रिक देखिए, मैंने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से स्टेप असाइड कर दिया। ओके, दो असिस्टेंट मैनेजर और स्टेप असाइड, इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि आपने उस पोस्ट से क्या किया? स्टेप असाइड कर दिया, यानी कि रिज़ाइन कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड टू स्टे असाइड दिस वीक ड्यू टू इंजरी। ओके, तो उसे इंजरी की वजह से
एक वीक के लिए, 10 वीक के लिए उसे क्या होना पड़ा, स्टे असाइड होना पड़ा, यानी कि विड्रॉ करना पड़ा अपने ऑफिस से, अपने पोजीशन से। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।